बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए पकौड़ियाँ तैयार की हैं, बहुत ही मज़ेदार सी होंगी और ऐसे होगा कि जैसे फ्राई किए हैं। ये बिना फ्राई किए आपको दिखा रही हूँ पकौड़ियाँ। आपको बहुत पसंद आने वाली हैं और ख़र्चा भी बचेगा ऑयल का। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पकौड़ियों के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसे छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। ये है मेरे पास नमक हाफ़ टी स्पून। ये है मेरे पास इनो। इनो 1 टीस्पून। आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन इनो से ये बहुत अच्छी फूलते हैं। और थोड़ी सी हल्दी डाल दी मैंने, और अजवाइन 2 पिंच है, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया। इसे मिक्स करना है। मिक्स करके पानी बहुत थोड़ा सा डालना है। ये जितना पानी मैं आपके सामने डाल रही है ना, मैंने इसी में ही इसे रोल कर लेना है, अच्छा सा गूंद लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना। इस ज़्यादा सख्त भी नहीं डो होगी, लेकिन सख्त डो होनी चाहिए। हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, लेकिन पानी नहीं आपने इस्तेमाल करना। और इसे हाथों से अच्छा अच्छा सा मसल के आपने एक जैसी डो कर लेनी है। पानी बिल्कुल नहीं डालना, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। इससे हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगी। ये मैंने डो इसकी तैयार कर ली है। ऑयल लगाएंगे हाथों पे और इसे हल्का सा ऑयली कर लेंगे, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो, इसलिए मैं ऑयल इसके ऊपर लगा रही हूँ। हाथ भी चिपचिपे नहीं होंगे। 5 से 10 मिनट इसे रख देना है। ढक के रख दें, किसी रैपर में लपेट के रख दें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसे ढक के रखना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है और इसे ऑयल ज़रूर लगाना है, ऑयली करके। तो इसके ऊपर जो मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी, तो इसके ऊपर हमने सारी सेट करके रखनी है। और ये मैं मज़ीद ऑयल लिया है मैंने हल्का सा। कोई बोर्ड जिस पे बनाएंगे उसे ऑयली ज़रूर करना है, और इसे चंद हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। इसके पेड़े बनाने हैं, तो छोटे छोटे पेड़ों में इसे आप अलग अलग से डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एक कोई आप रोल करेंगे तो बिल्कुल पकौड़ियाँ सही नहीं बनेंगी हमारी। ये एक मैंने पीस लिया, उसे रोल किया, और इसे लंबी शेप देनी है हमने हाथों से। सांचे की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारा हाथ का काम है। हाथ से बनाते जाएंगे और छोटे छोटे पीसेस इसके दोबारा से मैं काटती जाऊंगी, और इसे मज़ीद इन्हीं को फिर मैंने रोल करना है। और बारीक सी, जैसे कि उसकी शेप होती है ना हमारी पकौड़ियों की, उसी शेप में रखना है और बारीक रखना है। मोटी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी आपकी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो बारीक पतली पतली सी आपने इसे रोल करते जाना है, जैसे ये मैंने आपके सामने किया पहले और अब कर रही हूँ। इसी तरह ही पीसेस काटते जाएं और इसकी पकौड़ियाँ तैयार करते जाएं। जो प्लेट मैंने तैयार की है, जिसे ऑयल लगाया है, उसमें सारा सेट कर लें। ये तमाम पकौड़ियाँ मैंने रोल करके इसमें सेट कर ली हैं। और उधर मैंने एक पतीली ली है, पतीली में पानी रखा है मैंने। तो वो अभी गर्म नहीं हुआ, तो ये शेप आप देख लो कि ये शेप होनी चाहिए। अभी चूल्हा मैंने जलाया नहीं है, आपके सामने ही करूँगी जो करूँगी। ये मैंने पानी लिया, इतना पानी लिया कि स्टैंड से थोड़ा नीचे रहे। पानी का ख्याल रखना है, पानी ड्राई नहीं होना चाहिए। और जो पकौड़ियाँ हमने सेट की हैं इसके ऊपर रखना है। प्लेट मैंने सांचे के ऊपर रख दी और ऊपर से ढक देना है। चूल्हा ऑन करना है। ये ऊपर से ढक दिया, और चूल्हा ऑन करके आपने तब वो टाइम नोट करना है जब इसकी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, पानी पकना शुरू हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए आपने इसे स्टीम पे रखना है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी बन चुकी हैं हमारी पकौड़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको मैं 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। पकौड़ियों पकौड़ियों को देखते हैं कि वो कैसी बनी है और बनी भी हैं या नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ हमारी पहले जो बारीक साइज था उससे मोटी हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि ये बन चुकी हैं, पकड़ने से भी ये टूट नहीं रही। और अंदर से भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितनी अंदर से भी इसके पक चुकी हैं। ये जिसकी जो इसकी निशानी है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी गर्म है तो इसे ठंडा करके दिखाऊंगी। दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ जो बाकी बचे हुए थे। तो जो ठंडी हो चुकी हैं पकौड़ियाँ, वो उसकी शेप दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये पकौड़ियाँ हमारी जो पहले मैंने तैयार की थी, देख लें कितना अच्छा साइज़ बन चुका है। ज़रूरत ही नहीं है कि ऑयल में फ्राई करें तो कुछ करें। ये इस तरह आप इस तरह तैयार कर लें पकौड़ियाँ, बहुत ही मज़े की यकीन करें बनेगी। ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। डाइट वाले लोग भी खुश हो जाएं कि इस तरह आप बनाएं। और वैसे भी ऑयली चीज़ें अच्छी नहीं लगती रमज़ान में। तो ये आप देख लो कि इसमें अंदर होल सा बन चुका है, सॉफ्ट भी हैं, टूट टूट भी नहीं रही ना कच्ची हैं। बहुत ही अच्छी, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार, जैसे कि होती हैं पकौड़ियाँ वैसी ही हैं। और इन्हें मैंने हल्के गर्म पानी में भिगो के 10 से 15 मिनट रखना है, और पानी निकाल के आपको चेक करवाऊंगी। फ़िलहाल ये दूसरी भी तैयार हो चुकी हैं 10 मिनट में।
तमाम पकौड़ियाँ टोटल जितनी हमने तैयार की थी आपके सामने है, और इन्हें ज़्यादा आपने भिगोना नहीं है, ज़्यादा भिगोएंगे तो ये टूट भी सकती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इन्हें मैं भिगोने के लिए रख दूँगी और दही की तैयारी करते हैं कि इसमें क्या क्या जाएगा। ये हस्बे ज़रूरत जितनी आपको दही चाहिए उतनी लें। और ये मेरे पास है चटनी, हरी चटनी, पुदीना, हरी मिर्चें ज़्यादा इसमें डली हैं और हरा धनिया, तीनों चीज़ों को मैंने अच्छा सा पीस लिया है। आप चाहें तो इस तरह कर लें या चटनी वाली जो बनाते हैं उस तरह आप कर सकते हो। ये मैंने एक आलू लिया, बंद गोभी ली, प्याज लिया, हस्बे ज़रूरत जो इसमें आपने डालना है, जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें उतनी डाल लें। और ये पकौड़ियाँ मैंने पानी में भिगो के रखी थी, पानी सारा निचोड़ लिया मैंने, सब्जियों में शामिल करके ऊपर से दही डाल दें। भल्ले भी मैंने तैयार करके दिखाए हुए हैं बगैर ऑयल के, वो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। और पकौड़ियों के साथ वो भल्ले भी आप तैयार कर लें, ये पकौड़ियाँ भी कर लें बगैर ऑयल के, दोनों चीज़ें। ऊपर से दही डालें, हरी चटनी जो इसमें दही में मैंने डाली वो इसमें डाल दें, बहुत ही मज़ेदार सा ये भी का जो मिक्सचर है ना हरी चटनी वाला, बहुत मज़े का लगता है बगैर चटनियों के। ये भी हल्की और हेल्दी हमारे लिए ये पकौड़ियाँ हैं, और रोज़ों में तो बहुत ही मज़ा आता है। ज़रूर आपने ट्राई करनी है मज़ेदार सी पकौड़ियाँ। चटनियों के लिंक भी मिल जाएंगे, और उनके जो बगैर ऑयल के मैंने भल्ले तैयार किए हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, और पकोड़े भी मैंने बगैर ऑयल के तैयार किए हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा। रमज़ान में ये सारी चीज़ें ट्राई करें, इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।